तो कैसे हैं आप सब। होप करता हूँ अच्छे हो गए। तो आपकी जो ये वर्कशीट आई है, वर्कशीट नंबर 44, क्लास 10 सब्जेक्ट साइंस। यहाँ पे आपको अपना नाम लिखना है और यहाँ पे क्लास टीचर का नाम लिखना है। ठीक है, इस वर्कशीट में आपको बेसिकली क्या दिया गया है, साइंस सब्जेक्ट से रिलेटेड और भी वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि मैं जो भी वीडियो डालूं आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। और वीडियो को जरूर लाइक करें और यहाँ पे जाके आप मेरी सारी वीडियोस देख सकते हैं। पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट की जो पीरियोडिक था, पीरियोडिक टेबल के बारे में आपने सुना होगा, उसकी क्लासिफिकेशन का एलिमेंट कैसे सक्सेसफुल हुआ। इससे पहले टॉपिक में, इससे पहले क्लासेस में आपने ये पढ़ा होगा कि उसमें कितने साइंटिस्ट आए जिन्होंने इसे डिस्कवर किया और वो फेल भी हुए। ठीक है, तो मैं आपको एक छोटा सा बता देता हूँ कि सबसे पहले डोबनियर सर आए थे, इससे आपको समझ में ईजिली आएगा ये। फिर उसके बाद न्यूलैंड्स आए थे, न्यूलैंड्स। ठीक है, फिर उसके बाद मेंडलीव आए थे। तीन मेजर आए। इससे पहले बीच में बहुत साइंटिस्ट आए जिनका बहुत योगदान रहा इनकी तरफ, लेकिन वो सब फेल हुए। मेन डोबनियर के बारे में मैंने आपको पहले भी बताया था, न्यूलैंड्स के बारे में भी मैंने पिछली वीडियो में एक में बताया हुआ है, उसमें आप जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो फिर आपको क्या है, जो मेन थे अभी जो सक्सेसफुल हुए इस चीज़ को लेकर, उनका नाम था मेंडलीव। ठीक है, मेंडलीव क्या है, फादर ऑफ पीरियोडिक टेबल, इसलिए इन्हें पीरियोडिक टेबल के फादर कहा जाता है। और इनका पूरा नाम क्या है, दिमित्री, ठीक है, लिवेनोविच मेंडलीव। ठीक है, आप मोस्टली मेंडलीव आपको सुनने को मिलेगा, पूरा नाम कोई ज़रूरत नहीं है कि आप इसे याद ही करो, मेंडलीव आप याद रखो बस। इनका ये रसिया के थे और 8 फरवरी 1834 में इनका बर्थ हुआ था। ठीक है, तो अब हम मेन टॉपिक पे आ जाते हैं। हमारा जो है कि मेंडलीव का जो क्लासिफिकेशन रहा वो उन्होंने कैसे कैसे किया। ठीक है, हमें मेन वही पढ़ना है। तो देखते हैं हम मेकिंग ऑर्डर ऑफ चूज मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। ठीक है, इवन आफ्टर द रिजेक्शन ऑफ मेंडलीव्स लॉ ऑफ ऑक्टेव मैनी साइंटिस्ट कंटिन्यू टू सर्च फॉर अ पैटर्न दैट को-रिलेटेड टू द प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट्स विद द एटॉमिक मासेस। इस सब में इतना लिखा है कि पहले जितने भी रिजेक्शन हुए, चाहे वो डोबनियर सर के हुए हों या न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव का हुआ। ऑक्टेव वाला आपने पढ़ा होगा, 1 से लेके 8 के बीच में उन्होंने उनकी प्रॉपर्टीज़ को सेम बताई थी, पर वो फेल हो गई तो कुछ टाइम पे जाके, जितने कुछ एलिमेंट के बाद वो फेल हो गए, सक्सेसफुल नहीं हुए। ठीक है, लेकिन जो क्या थे कि हर किसी ने को रिलेट करने की कोशिश करी कि प्रॉपर्टीज़ ऑफ एलिमेंट विद देयर एटॉमिक मासेस। ठीक है, फिर हमारा आता है द मेन क्रेडिट फॉर क्लासिफिकेशन एलिमेंट गोज टू मेंडलीव। ठीक है, जो मैंने आपको बताया है फादर ऑफ आपके पीरियोडिक के। ठीक है, ये क्या है, रशियन केमिस्ट से। ठीक है, इन्होंने अर्ली डेवलपमेंट ऑफ पीरियोडिक टेबल ऑफ एलिमेंट। ठीक है, इन्होंने क्या किया, बहुत जल्दी इन्होंने जब भी रिसर्च स्टार्ट की, इन्होंने बहुत जल्दी इस चीज़ को पकड़ लिया। ठीक है, कि इनको कैसे कैसे टेबल बनानी चाहिए। ठीक है, तो आपको क्या है, मैं आपको बताता हूँ। एलिमेंट वेयर इन द एलिमेंट्स were arranged on the basis of their fundamental properties, atomic masses and also on similarly of chemical properties। ठीक है, इन्होंने जो अरेंज किया था पीरियोडिक टेबल के अंदर एलिमेंट्स को, वो एटॉमिक मासेस, फंडामेंटल प्रॉपर्टीज़ और केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बेस पे अरेंज कर दिया था सबको, जो दूसरे लोग नहीं कर पाए थे। वो करते थे पर एक टाइम पे आके उनका कोई ना कुछ चीज़ फेल हो जाती थी। ठीक है, या फिर कुछ ही एलिमेंट्स पे वो वैलिड करती थी, इनकी हर किसी पे करी। अब थोड़ा और पढ़ लेते हैं नीचे इनके बारे में क्या दिया हुआ। ठीक है, मेंडलीव स्टार्टेड हिज वर्क विद 63 एलिमेंट। इन्होंने जब स्टार्ट किया था अपना काम, उस टाइम पे 63 एलिमेंट ही डिस्कवर हुए थे। अभी कितने हैं, 118। ठीक है, जिसमें से आपके जो 93 हैं वो आपके नेचुरल हैं। ठीक है, और आपके आर्टिफिशियल हैं। ठीक है, तो मैं आपको बता देता हूँ, एग्जामिन द रिलेशनशिप बिटवीन द एटॉमिक मास ऑफ देयर एलिमेंट एंड देयर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़। ठीक है, तो इन्होंने जो उन चीज़ को, रिलेशनशिप जो उनके बीच में बनाया था, वो किस बेस पे बनाया था स्टार्टिंग में, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ पे। ठीक है, अमंग केमिकल प्रॉपर्टीज़ मेनली कंसंट्रेटेड ऑन द कंपाउंड्स फॉर्म्ड बाय द एलिमेंट्स विद ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। जो इनका मेन क्या था, स्टार्टिंग में जो इन्होंने किया था, मेन ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को लेकर इन्होंने ज़्यादा रिसर्च की थी। और इन्होंने देखा कि नेक्स्ट लाइन में आपको बताता हूँ, ही सिलेक्टेड हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन एज दे वेरी रिएक्टिव एंड फॉर्म कंपाउंड। उन्होंने देखा कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो है वो बहुत ही ज़्यादा रिएक्टिव है और कितना, और किसी भी कंपाउंड के साथ वो बना लेते हैं।
मतलब कोई भी अदर एलिमेंट है उसके साथ अगर रिएक्ट कराओगे तो वो कुछ ना कुछ कंपाउंड बना ही लेंगे। ठीक है, मैं आपको नीचे और दिखाता हूँ, इसके ऊपर एक टेबल भी बनाई गई है नीचे, वो भी मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। ठीक है, द फॉर्मूला ऑफ द हाइड्राइड एंड ऑक्साइड फॉर्म्ड by an element but treated as one basic properties of an element of its classification। अभी मैंने क्या बताया, हाइड्राइड्स मतलब वही, अगर हाइड्रोजन को किसी एलिमेंट्स के साथ आप रिएक्ट कराओगे तो वो कंपाउंड बना लेगा। ऐसे ही ऑक्सीजन को आप किसी एलिमेंट्स के साथ रिएक्ट कराओगे तो वो एक कंपाउंड बना लेगा। ठीक है, तो ऑन द कीपिंग एलिमेंट विद सिमिलर properties together he observed the most of the element got a place in periodic table and were arranged in the order of their increasing atomic masses। उन्होंने जो पीरियडिक टेबल के अंदर जो भी चीज़ें रखी थी, ठीक है, उनके किस बेस पे रखी थी, उनके इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर के ऊपर। ठीक है, इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर से ये फ़ायदा हुआ कि उन्होंने हमें याद करने में ईजिली पड़ा वो, कि हम उन्हें याद कर सकते हैं। और उनकी एक चीज़ अच्छी थी कि उन्होंने जो लाइन्स वाइज रो वाइज जो लिखे थे, एक रो में उन्होंने ये रख दिए थे जिनकी वैलेंसी 1 है, ठीक है, इसमें 2 है, 3 है, तो इन बेस पे उन्होंने पीरियडिक टेबल को पूरे को बनाया था। ठीक है, he was also observed that occur a periodic recurrence of elements with similar physical and chemical properties। सेम ऊपर वाला आपके लाइन यहाँ पे नीचे आ गई। On the basis Mendeleev formulated a periodic law which stated that the properties of element are the periodic function of their atomic masses। आपको नीचे टेबल में बताता हूँ मैं इसमें क्या पूछा हुआ। ठीक है, तो ये आपकी टेबल दी हुई है एक वर्कशीट के अंदर, जो आपको देखने में कितने टिपिकल लग रही है, पर इस टेबल के अंदर आपको मैं बताता हूँ कुछ भी नहीं है। ठीक है, अब बेसिकली बस आपको इतना देखना है कि ऊपर आपके एलिमेंट दिए हुए हैं ऑक्सीडाइज और हाइड्राइड। ऑक्सीडाइज में बस आपको ये देखना है कि जो भी इसके साथ आर यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है, आर मीन्स क्या है कि ये कोई रिएक्टेंट है, इसके साथ रिएक्ट करवाएंगे फिर एक कंपाउंड बनेगा। ठीक है, तो ये जितने भी इस रो के अंदर नीचे कंपाउंड दिए हुए हैं, ये इसके साथ रिएक्ट करके कोई एक कंपाउंड बना सकते हैं। मैं आपको एग्जांपल लेके बताता हूँ। पहले ले लिया मैंने आपका हाइड्रोजन। ठीक है, यहाँ पे R2O लिखा हुआ है। ठीक है, तो R की जगह क्या आपका क्या आएगा, R की जगह रिएक्टेंट लेंगे हम हाइड्रोजन ऑक्सीजन, तो H2O बन गया आपका। ठीक है, अब आपका कोई सा भी ले लो, ये ले लो आपका ऑक्सीजन, ये है यहाँ पे, और आपका ये ले लो हाइड्राइड में से आपका RH2 ले लो, RH2 प्लस ऑक्सीजन। ठीक है, तो आपका ये भी सेम वही H2O बन गया। ठीक है, फिर आपका कोई सा भी एग्जांपल ले ले, कैल्शियम ले लेते हैं। ठीक है, कैल्शियम का हाइड्राइड कराते हैं। ठीक है, तो हाइड्राइड में क्या है, RH2 है। ठीक है, तो C बना रिएक्टेंट बताएं, तो ये जितने भी नीचे दिए हुए हैं ये इनके साथ रिएक्ट करके एक कंपाउंड बना सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए ये दिए हुए हैं, आप इनको रिएक्ट करवा के जैसे मैंने आपको बताया आप उनसे ईजिली अंडरस्टैंड कर सकते हो। ठीक है, तो अब चलते हैं हम इसके क्वेश्चंस की तरफ। मेन आपको जो वेट रहता है वो क्वेश्चंस का रहता है, क्वेश्चंस हम अच्छी तरह लेके चलेंगे। ठीक है, Use Mendeleev periodic table to predict the formula for the oxide of the following elements। इसमें जो एलिमेंट्स दिए हुए हैं, जैसे आपका पोटेशियम दिया हुआ है, तो इसको ऑक्सीडाइज करना है, मतलब ऑक्सीजन के साथ ऐड करना और एक कंपाउंड बनाना है सिंपली। तो देयरफॉर फार्मूला इट्स ऑक्साइड इज K2O। एक ये हो गया आपका। ऐसे ही नॉर्मली ऐसे ही आपका सेकंड का है कार्बन का। कार्बन को अगर आप ऑक्सीडाइज कराओगे ऑक्सीजन के साथ तो आपका CO2 बन सकता है और C2O4 बन सकता है। ऐसे ही एल्यूमिनियम का है, एल्यूमिनियम के आप साथ आप कराओगे Al2O3 बन सकता है। ऐसे सिलिकन का आप बनाओगे तो सिलिकन O2 बन सकता है। और आपका लास्ट बचता है बेरियम का। बेरियम का जो है आप उसको अगर ऑक्सीडाइज कराओगे तो वो आपका बनेगा Ba2 और O2। ठीक है, अब आपका सेकंड क्वेश्चन आ जाता है। सेकंड क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज़ द बेसिस ऑफ पीरियोडिक लॉ फॉर्मुलेटेड बाय मेंडलीव। तो उसका आंसर है अकॉर्डिंग टू मेंडलीव पीरियोडिक लॉ द प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मासेस। अब हम थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं। थर्ड क्वेश्चन में क्या है, क्राइटेरिया यूज बाय मेंडलीव इन क्रिएटिंग हिज पीरियोडिक टेबल। तो इनके 3 पॉइंट हैं, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट्स, सेकंड है ऑल एलिमेंट इन अ ग्रुप विद सिमिलर प्रॉपर्टी, थर्ड है द फॉर्मूला ऑफ एन ऑक्सीडेज एंड हाइड्रेट्स फॉर्म बाय एन एलिमेंट।
इसका जो फोर्थ क्वेश्चन है, वाई डिड मेंडलीव कंसंट्रेटेड ऑन द कंपाउंड फॉर्म बाय एलिमेंट विद ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन को क्यों लिया था? तो इसका वही क्वेश्चन है जो मैंने ऊपर पढ़ाया था, ऑल एलिमेंट्स जो है कि ऑक्सीडाइज और हाइड्रोडाइज हो जाते हैं वो किसी के भी साथ, ठीक है। इसके बाद आपका आता है लास्ट क्वेश्चन, जिसमें आपको सिर्फ ये फिल करना है कि जो वर्टिकल कॉलम है उन्हें हम ग्रुप्स कहते हैं और जो हॉरिजॉन्टल कॉलम होते हैं उन्हें हम पीरियड्स कहते हैं। तो अगर मेरी वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय।